नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 26 सितंबर सोमवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में नए सीएम के चयन से पहले सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को बड़ा खुलासा किया है। गहलोत ने जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन के बाद मीडिया को कहा कि मैं आपको आज वो बात बता रहा हूं जो आज तक मैंने नहीं कही। गहलोत ने कहा कि उन्होंने तो अगस्त में ही आलाकमान को कह दिया था कि राजस्थान में अगले चुनाव में जिसके चेहरे पर जीत मिले उसका चयन पहले ही कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी कहा था कि राजस्थान में जीत मिलेगी तो इसका असर और भी जगह पड़ेगा। जयपुर के सी स्कीम में बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध नाले के ऊपर खड़ी हो रही इमारत पर कार्यवाही करने से निगम अधिकारी डर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में सिविल लाइंस जोन के अधिकारियों ने आकर मौका निरीक्षण किया, लेकिन निर्माणाधीन मॉल के कर्मचारियों ने जो बताया उसे ही सही मानकर वापस चले गए। एक बार भी नक्शा लाकर नाप तक नहीं किया, जबकि मौके पर लोगों की सुविधा के लिए बनी पार्किंग को छोटा कर दिया गया और सड़क पर लाकर इमारत को खड़ा कर दिया। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल्डर पर सरकार के एक मंत्री मेहरबान हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग के नए शैक्षिक नियमों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले पदोन्नति में यूजी वाले विषयों में पीजी करने को लेकर जमकर विवाद हुआ। अब नए शैक्षिक नियमों में भूल सुधार से पहले हुए तबादलों को लेकर शिक्षकों ने विभाग की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 का कोरिजेंडम जारी किया है। प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा की ओर से जारी आदेश में अब सभी पदों के लिए नियुक्ति व पदोन्नति के अधिकारियों का पदनाम स्पष्ट किया है, जबकि इससे पहले जारी आदेशों में विभाग नियुक्ति व पदोन्नति शब्द नहीं लिखे गए थे। राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट आरपीवीटी 2022 की प्रोविजनल उत्तर तालिका पर आपत्तियों की जांच के लिए गठित की गई ग्रीवेंस कमेटी ने प्रश्न पत्र से 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया है। फाइनल उत्तर तालिकाएं जारी कर दी है। प्रवेश परीक्षा का परीक्षा परिणाम अब 180 के स्थान पर 169 प्रश्नों के आधार पर जारी किया जाएगा। ग्रीवेंस कमेटी ने इस निर्णय पर आरपीवीटी 2022 के परीक्षार्थियों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों को स्वीकार करते हुए लिया है। करौली के निसूरा क्षेत्र के गांव में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। बारिश से खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल जलमग्न हो गई। पानी में डूबकर फसल सड़ने लगी। बाजरे की बाली का दाना काला पड़ गया। कई खेतों में तो बालियां अंकुरित होने लगी हैं। किसानों को पशुओं के लिए चारे की चिंता सताने लगी है। क्षेत्र के भोपुर, बहादुरपुर, गाजीपुर, कंजौली, पहाड़ी, शेखपुरा, आखावाड़ा आदि गाँव में बारिश से खेत तालाब बन गए हैं। किसानों ने प्रशासन से गिरदावरी व सर्वे कराकर फसल में हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग की है। देश भर में सियासी पारा गरमा रहा है, बात चाहे खेल की हो या सियासी खेल की। राजस्थान में चर्चा यह है कि बाप बेटे दोनों चुनावी मैदान में हैं। सीएम अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे है। माना जा रहा है कि नई दिल्ली में 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, जिसके परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित होंगे। इस सियासी खेल में अशोक गहलोत का राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले ये माना जा रहा है कि उनके बेटे वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष बनेंगे। 30 सितंबर को आरसीए की कार्यकारिणी का चुनाव होगा, जिसमें वैभव गहलोत के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होना तय माना जा रहा है। मां दुर्गा की उपासना व आराधना का पर्व नवरात्रा 26 सितंबर को घर घर घट स्थापना के साथ शुरू होगा। इस बार नवरात्रि की अवधि 9 दिनों की होगी। इस दौरान मां के अलग अलग रूपों की आराधना के साथ ही भक्त व्रत रखेंगे। मंदिरों में चुनरी व प्रसाद भी अर्पित किया जा सकेगा। भजन कीर्तन के साथ ही शहर में कई जगहों पर माता की चौकी सजेगी और जागरण होगा। राजस्थान सहित हरियाणा में हुई लगातार बरसात से दिल्ली जयपुर हाईवे पर यातायात व्यवस्था के हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। हाईवे पर फिर जाम लगा रहा। बारिश के कारण हाईवे पर सुबह के समय ही कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ नाले व हाईवे की सर्विस लाइन पानी से लबालब भरी है। कोविड काल के बाद इस बार नवरात्र में मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा मंदिर में देवी भक्त दर्शन कर सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 एवं 21 में आसुजी नवरात्र के दौरान मां चामुंडा के दर्शन बंद रखे गए थे। प्रशासन के निर्देशानुसार मेहरानगढ़ में चामुंडा माता के दर्शन सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक होंगे। इस दौरान शराब साथ लाना, पीकर आने वाले दर्शनार्थियों का प्रवेश निषेध रहेगा। मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीना और पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ ने जायजा लिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई पीटीईटी सीधी भर्ती में 77.93% अभ्यर्थी शामिल हुए। 5,546 पदों के लिए राजधानी जयपुर के 143 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई, जिसके लिए 53,525 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। इसमें से 41,577 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 11,658 ने परीक्षा नहीं दी।
दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से जुड़े पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या रविवार को मनाई गई। इसके साथ ही श्राद्ध संपन्न हो गया। श्राद्ध पक्ष गत 10 सितंबर से आरंभ हो गए थे। 16 दिवसीय पितृपक्ष में इस बार 17 सितंबर को श्राद्ध नहीं किया था। पितृपक्ष का समापन रविवार को हुआ। इस अवसर पर अधिकांश जल सरोवरों पर तर्पण के लिए भीड़ लगी रही। पर्यटन स्थल माउंट आबू के प्राचीन मंदिरों, देवालयों, तपोस्थलियों के कारण धार्मिक जगत में अलग ही पहचान है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक आबू के पहाड़ों के मध्य गुफा में विराजित कात्यायनी मां अधर देवी मंदिर है, जहां शारदीय नवरात्रों के तहत विशेष धार्मिक कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। नवरात्रों के दौरान विशेष रूप से माता के दर्शन लाभ लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। जोधपुर कमिश्नरेट के विवेक विहार पुलिस ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो मोटी रकम वसूलकर लोगों की शादी करवाते और बाद में दुल्हन को भगा देते। इस गैंग के सदस्य कई राज्यों में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की शादी करवा कर ठगी कर चुके हैं। गैंग के सदस्य उड़ीसा, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की लड़कियों से शादी के इच्छुक युवाओं की शादी करवाते हैं। इसके बाद दुल्हन कुछ दिन में गहने व नकदी लेकर भाग निकलती है। पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग के सरगना सहित 3 लोगों को भोपाल से गिरफ्तार किया है। जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार ने महापौर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वार्ड संख्या 54, 55, 56 व 57 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फतेह सागर नहर की क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत करने के संबंध में तकनीकी अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कई कचरे के ढेर मिले, जिस पर महापौर ने निगम कर्मचारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि सभी ट्रैक्टर चालक अपने साथ एक सफाई कर्मचारी रखेंगे जो पूरा कचरा उठाकर कचरा पॉइंट को साफ करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती प्रतापनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शाम को दीपदान किया गया। भाजपा संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धांधिया ने बताया कि इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से 101 दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को दीपों से रोशन किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।